नमस्कार। आइए बात करते हैं आज साहित्य और दर्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साहित्य और दर्शन क्यों पढ़ने चाहिए, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सवाल ये है कि इन्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये हमारे व्यक्तिगत विकास, नैतिक समझ और सामाजिक जिम्मेदारी को कैसे आकार देते हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। जी हाँ दोस्तों, साहित्य मानव अनुभव का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो हमें कहानियों, कविताओं, नाटकों और उपन्यासों के जरिए मानव जीवन के अनुभवों से जोड़ता है। ये हमें उन भावनाओं, संघर्षों और आनंद के पलों को महसूस करने का मौका देता है जो शायद हमने खुद कभी अनुभव ना किए हो। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानियाँ जैसे ईदगाह या गोदान हमें ग्रामीण भारत की कठिनाइयों और उसमें छिपी मानवता की झलक दिखाती है। जब हम ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमारा दायरा अपने निजी जीवन से बाहर निकलकर दूसरों की जिंदगी तक फैलता है। जी हाँ, साहित्य हमें सहानुभूति सिखाता है। जब हम किसी किरदार की खुशी या दुख में शामिल होते हैं तो हमारा दिल उन लोगों के प्रति संवेदनशील होता है जो हमारे आसपास है। ये हमें एक बेहतर दोस्त, परिवार का सदस्य एवं नागरिक बनाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा साहित्य कल्पना शक्ति को पंख देता है। एक अच्छी किताब हमें उन जगहों और समय में ले जा सकती है जहां हम कभी नहीं गए, चाहे वह महाभारत का युद्ध क्षेत्र हो या शेक्सपियर का इंग्लैंड। ये हमें सपने देखने और नई संभावनाओं को तलाशने की प्रेरणा देता है। जी हाँ दोस्तों, साहित्य भाषा की सुंदरता को भी उजागर करता है। जब हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो हमें एहसास होता है कि सच्ची विद्या किताबों से ज़्यादा अनुभव और प्रेम में है। ये हमें शब्दों के जादू से परिचित कराता है जो हमारे विचारों को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। जी हाँ, दर्शन जीवन के बड़े सवालों का अन्वेषण। जहाँ साहित्य दिल को छूता है, वहीं दर्शन दिमाग को चुनौती देता है। दर्शन हमें उन सवालों से जूझने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे अस्तित्व के मूल में है। हम कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सही और गलत में अंतर कैसे करें। भारत में दर्शन की समृद्ध परंपरा रही है। जैसे आपने सुना होगा वेदांत, बौद्ध दर्शन और चरवाक। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि उदाहरण के लिए भगवत गीता में अर्जुन का संशय, श्री कृष्ण का उपदेश हमें कर्तव्य और नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दर्शन तर्क और विश्लेषण की कला सिखाता है। जब हम सुकरात की प्रश्नोत्तरी पद्धति या कांत के नैतिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि हर विश्वास को परखा जा सकता है। हमें अंधविश्वासों या बिना सोचे समझे परंपराओं को अपनाने से बचाता है। दर्शन हमें आत्मचिंतन का मौका देता है, अपने विचारों, मूल्यों और निर्णयों पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हम अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, दर्शन सामाजिक मुद्दों को समझने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, जो एक लोकतांत्रिक समाज में बेहद जरूरी है। साहित्य और दर्शन का संयोजन, संपूर्ण विकास। साहित्य और दर्शन एक दूसरे के पूरक है। साहित्य हमें भावनात्मक गहराई देता है तो दर्शन बौद्धिक स्पष्टता। मिसाल के तौर पर काफ्का का मेटामॉर्फोसिस पढ़ते वक्त हम ग्रेगर की आपने सुना होगा, जो ग्रेगर सैम्सा की व्यथा को महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इसे एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद के नज़रिए से देखें तो हमें ये अलगाव और अर्थहीनता जैसे दार्शनिक सवालों की ओर ले जाता है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं हमें प्रकृति और प्रेम की सुंदरता दिखाती है। साथ ही उनके दर्शन में हमें
मानवता और स्वतंत्रता के विचार मिलते हैं। ये संयोजन हमें संतुलित बनाता है, काफ़ी संतुलित बनाता है, बैलेंस बनाता है। अगर हम सिर्फ साहित्य पढ़ें तो शायद हम भावनाओं में बह जाएं और तर्क से दूर हो जाएं। वही अगर सिर्फ दर्शन पढ़ें तो हम शुष्क और भावनाहीन हो सकते हैं। दोनों मिलकर हमें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो न सिर्फ सोच सकता है बल्कि महसूस भी कर सकता है। व्यावहारिक लाभ क्या है? देखिए, साहित्य और दर्शन पढ़ने के व्यावहारिक फायदे भी हैं। साहित्य हमारी संवाद क्षमता को बेहतर बनाता है। अच्छी किताबें पढ़ने से हमारी शब्दावली बढ़ती है और हम अपने विचारों को सटीक ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। ये नौकरी, रिश्तों, सामाजिक जीवन में मदद करता है। दर्शन हमें समस्या समाधान और निर्णय लेने की कला सिखाता है। जब हम किसी जटिल स्थिति में फंसते हैं तो दार्शनिक ढांचे हमें सही रास्ता चुनने में सहायता करते हैं। जीवन में प्रेरणा और सांत्वना, जैसा कि मैंने आपसे ऊपर बात कही, इसी तरह जीवन में प्रेरणा और सांत्वना की भी काफ़ी हमें जो है साहित्य और दर्शन से मिलती है। जैसे साहित्य और दर्शन हमें मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं। जब हम उदास या अकेले होते हैं तो कोई कविता या कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, मसलन मिर्ज़ा गालिब का शेर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हमारे दुख को शब्द देता है। वही स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए परेशान ना हो। ये हमें धैर्य और संयम देता है। समाज के लिए क्या योगदान है? देखिए, अगर आप साहित्य और दर्शन के बारे में बात करें तो साहित्य और दर्शन हमें बेहतर नागरिक बनाते हैं। साहित्य हमें विविधता को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है, जो एक बहुसांस्कृतिक देश जैसे भारत के लिए ज़रूरी है। दर्शन हमें नैतिकता और न्याय के सिद्धांत सिखाता है, जो समाज में समानता और शांति लाने में मदद करता है। जब हम अरस्तु या गांधी के विचारों को पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा हर कदम समाज पर असर डालता है। जी हाँ, साहित्य में अंत में यही कहूँगा कि साहित्य और दर्शन पढ़ना सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समझने का नज़रिया देते हैं। साहित्य हमें मानव बनाता है तो दर्शन हमें समझदार। दोनों मिलकर हमें वह संपूर्णता देते हैं जो एक सार्थक जीवन के लिए ज़रूरी है। तो अगली बार जब आपके पास समय हो, एक किताब उठाएं, चाहे वे कोई कहानी हो या कोई दार्शनिक ग्रंथ, और देखें कि आपके जीवन को कैसे समृद्ध करता है। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसी रचना पढ़ी है जो आपको छू गई हो? उसका जिक्र करें, ज़रूर करें, हम उस पर और बात कर सकें। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।